मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोग एक ऐसे मुद्दे पे यहाँ प्रेस में आए हैं, विशेषकर प्रेस वाले, जो मुद्दा हमारी सरकारों ने 25 साल से जिसको ध्यान नहीं दिया। 25 साल उत्तराखंड को बने हुए होने जा रहे हैं, 9 नवंबर को 25 साल पूरे हो जाएंगे। और हमारे प्रदेश का विडंबना ये है, दुख ये है हमको कि अभी तक हमारी कोई स्थायी राजधानी नहीं। और स्थायी राजधानी देहरादून है, नोटिफिकेशन हुआ था ये, लेकिन स्थायी राजधानी हमारी कौन सी है हमें नहीं पता। ये विडंबना है। जब मैं रिटायर हुआ तो 6 महीने तक मैंने कहा कूलिंग ऑफ पीरियड रहना चाहिए। उसके बाद हमने एक ग्रुप बनाया था शुरू में, आई फॉर गैरसैंण। उसमें लोग जुड़ते गए, फिर दिल्ली के ग्रुप बने, फिर दिल्ली के लोग जुड़े, फिर दिल्ली में ध्यानी जी जुड़े, हमारे कंडवाल जी जुड़े, इधर ये परसवान जी जुड़े, इधर ये जगदीश चंद्रा जी हैं, हमारे वाइस विधानसभा से सचिव रिटायर्ड हैं, विधानसभा उत्तराखंड से सचिव पद से रिटायर्ड हैं। फिर हमारे भुवन चंद जी जुड़े, बहुत लोग जुड़े, उत्तराखंड के लोग बढ़ चढ़ कर जुड़े। और सबका केवल एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है कि हमारी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, जो आंदोलनकारियों की हमारी मांग थी और पुरजोर डिमांड थी। उसका नाम चंद्रनगर भी है, गैरसैंण का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पे, जो कि आप लोगों को पता ही है अंग्रेज़ों से, उनके बारे में, अंग्रेज़ों से कैसे लड़े थे वो। तो वो चंद्रनगर या गैरसैंण, कुछ लोगों ने कहा कि वो बहुत उपयुक्त स्थान नहीं है, लेकिन वो गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य में स्थित है, सबसे बड़ी बात है, और ठीक पहाड़ में स्थित है। जो पहाड़ी राज्य की परिकल्पना थी, उसके अनुसार हमको अभी तक राजधानी नहीं मिल पाई। थोड़ा बताइए। हाँ जी, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप आए, और मैं अपने सभी उत्तराखंड के मूल निवासी जो भाई बहन हैं जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, मैं उन सबका आह्वान करता हूं कि 21 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति द्वारा जो है एक विशाल धरने का आयोजन किया गया है। और सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ये धरना चलेगा। और मैं सभी मूल निवासी भाई बहनों से आह्वान करता हूं कि आप आए, जनसैलाब के रूप में बड़े भारी संख्या में आए, और गैरसैंण की जो हमारी स्थायी राजधानी की जो मांग है उसको पूर्ण समर्थन दे, ताकि यहाँ पे जो केंद्र सरकार है वो केंद्र सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे, जो कि राज्य सरकार द्वारा जो है अनसुनी कर दी गई है। तो इसी उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार के साथ, क्योंकि हमारी दिल्ली में एक बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है और एक बहुत बड़ी ताकत वोट के रूप में उनके पास बहुत बड़ी ताकत है, अगर वो सब इकट्ठे होकर एक सुर में अगर गैरसैंण की मांग करेंगे तो मुझे लगता है कि जरूर केंद्र सरकार सुनेगी और राज्य सरकार को जो है वो निर्देश दे सकती है कि गैरसैंण को जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी जो है उसको राजधानी घोषित करे। तो इस तरह से जो है, इसी वजह से हमने एक धरना रखा हुआ है। तो सभी से फिर से मेरा आह्वान करता हूँ, 21 सितंबर 2025 सुबह 10 बजे जंतर मंतर भारी से भारी संख्या में पहुंचे और स्थायी राजधानी गैरसैंण को आवाज को बुलंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो ये हमारा आई फॉर गैरसैंण करके एक समिति का गठन हुआ है, ये पूर्ण तौर से गैर राजनीतिक है, और जो पहाड़ों की आवश्यकताओं के लिए, जो वहाँ की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, जो वहाँ की बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए, जो परमानेंट कैपिटल गैरसैंण के मुद्दे पर हम एकत्रित हो रहे हैं, तो हम इसमें जो हमारी जो सरकारें हैं, जो सत्ता, दोनों सरकारें इस समय, चाहे बीजेपी हमारे राज्यसभा में भी है, सॉरी राज्य में भी और केंद्र में भी है, और हम इस समय अपने सत्ताधीशों से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि आप एक बार को अपने डिसीजन को प्रॉपर वे में एक परमानेंट कैपिटल के लिए आप ये डिक्लेरेशन फाइल कर दें कि वेयर इज द परमानेंट कैपिटल ऑफ द उत्तराखंड। क्या आह्वान करेंगे सर? मैं इस समय सभी अपने उत्तराखंड वासियों से आह्वान करूंगा कि सभी आगामी 21 सितंबर को सुबह प्रातः 10 बजे इस आहूत जनार्दन में अपना सहयोग प्रदान करें। मैं विनोद प्रसाद अतुड़ी हूँ, भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिटायर्ड हूँ और दिसंबर 2024 को रिटायर हुआ। मैं उत्तराखंड में चमोली जिले का रहने वाला हूँ, तो थोड़ा मेरा गाँव।
देखिए, दिल्ली में हमारे जो लोग रहते हैं उत्तराखंड के 22 लाख उसमें वोटर हैं। उनसे हमारी डिमांड है कि वो 21 को आए। सोशल मीडिया के जरिए हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से कर रहे हैं, आप लोगों से भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग भी 21 को आएँ और हमारे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में भाग लें। देखिए, लड़ाई कब शुरू होती है तो फिर वो जारी रहती है। जब तक हमारा एक ही लक्ष्य है कि गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाना, उसके लिए हम लगे हुए हैं तन मन धन से। चुनाव से हमें कोई मतलब नहीं है, हम गैर राजनीतिक हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का भी किसको स्वागत है। अगर उसके कोई लीडर्स आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, गैरसैंण के समर्थन में आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है।